गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहली बात कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट कर रही है वीडियोस लाने के लिए। ओके, क्योंकि यार कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना मोटिवेशन के लिए, नहीं तो हम क्यों कोई चीज़ फालतू में करेंगे। कोई फालतू में कोई चीज़ नहीं करता, सबसे पहली बात। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर ये वीडियो देखो। ओके। सेमेस्टर थर्ड थ्योरी एग्जामिनेशन 2019-20 का जो क्वेश्चन पेपर था AKTO का, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो यार देखो, काफ़ी एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं, तो स्टोरी जैसा ही समझ लो आप, तो माइंड में सेट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही समझ के चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में, डिफाइन टेक्निकल कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल। तो यार देखो, जब हम कभी भी टेक्निकल जब वर्ड यूज होता है तो मतलब हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, है ना। किसी कोई चीज़ है तो हम टेक्निकली बात करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक कोई स्पेसिफिक पर्पज है, स्पेसिफिक ऑडियंस है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिक तरीके से कन्वे करेंगे किसी एक दूसरे के पास। ठीक है, ये ये एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आदान प्रदान होगा इसमें। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑडियंस हो, स्पेसिफिक पर्पज हो। ठीक है, मुझे लग रहा है इतना बहुत है 2 नंबर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ थीसिस प्रोजेक्ट राइटिंग। देखो थीसिस क्या होता है, जैसे कि एक, मान लो कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया अपने कॉलेज में। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट बनाया या कहीं पे किसी कोई कोई रिवर का या कैनाल का कोई काम चल रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपके जो अधिकारी हैं या बड़े लोग हैं, उन्होंने आपसे एक थेसिस मांगा कि भैया इसके बारे में लिख के बताओ। तो कैसे आप लिखोगे, उसको बोलते हैं थेसिस। ठीक है, ये एक एस्से जैसा ही होता है। ठीक है, ये एस्से जैसा होता है जिसको मतलब हम अपनी एकेडमिक डिग्री के लिए या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल प्रपोजल। तो देखो टेक्निकल प्रपोजल का स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी चीज़ जब हम लिखते हैं, एक प्रपोजल लिखते हैं, तो सबसे पहली जो हेडिंग होती है हमारे पास होती है टाइटल पेज। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल पेज, फिर हमारा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद होगा एब्स्ट्रैक्ट, लास्ट वाला जो होता है। फिर हमारा होगा टेक्निकल सेक्शन में लिखेंगे टेक्निकली की चीज़ें, किस चीज़ पे हम बात करना चाह रहे हो, कि ये टेक्निकल प्रपोजल है ना। तो टेक्निकल प्रपोजल में टेक्निकल सेक्शन तो आने वाला ही है। तो टेक्निकल सेक्शन एक हेडिंग होगा, इसमें हम लिख देंगे कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हम किस प्रॉब्लम पे प्रपोजल लिख रहे हैं, ये हमारा पर्पज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है, ये सब लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेजेंटेशन इज ए टूल टू इन्फॉर्म एंड परसुएड, शेयर योर व्यू। तो देखो ये क्या होता है कि प्रेजेंटेशन इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन बी एडाप्टेड बाय टू वेरियस स्पीकिंग सिचुएशंस। ठीक है, सच एज स्पीकिंग टू अ ग्रुप, एड्रेसिंग टू अ मीटिंग। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ग्रुप को किसी एक ग्रुप को हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। अब देखो पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में बोलना, यार सीधी सी बात है। ठीक है, पब्लिक यह एक प्रोसेस होता है, या कह सकते हैं कि ये एक एक्ट है स्पीकिंग का। ठीक है, ये एक एक्ट है स्पीकिंग का। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि इसमें हम एक लेक्चर देते हैं एक ग्रुप को। ठीक है, एक ग्रुप को लेक्चर देंगे और एक स्ट्रक्चर्ड वे में देंगे। ऐसा नहीं कि ओरली अपने दोस्तों से जैसे हम बात करते हैं, किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग को। यार पब्लिक में जब हम खड़े होके या पब्लिक में जब हम स्पीक करते हैं, टेडेक्स टॉक देखते होगे आप, तो वो यार वो तैयार होके आते हैं। ठीक है, एक पूरा तैयार होके आते हैं बाकायदे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। भले ही वो स्टार्टिंग में ये बोलेंगे कि ओ माय गॉड आई डोंट, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, पर यार मतलब वो तैयार करके ही आते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें प्लान रहती हैं पब्लिक स्पीकिंग में। इसके बाद चलते हैं कि शेयर द मेथड टू ओवरकम स्टेज फियर। ठीक है, अब देखो स्टेज फियर को कम करने की वजह क्या होती है। यार मैंने ये सब आपको बता रखी थी पिछली वाली वीडियो में कि आप किसी चीज़ को तैयार करके जाओ, अपनी ऑडियंस से काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, काम रहें, निगेटिव चीज़ें को अवॉइड कर दें। ठीक है, और बॉडी और माइंड को
काम रखें, ठीक है, शांत रखें चीज़ों को, मेक कनेक्शन बनाएं अपनी ऑडियंस के साथ, स्माइल करें हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, स्माइल करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस आपके साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगी, काफ़ी अच्छा रहेगा ये आपके और आपके ऑडियंस के लिए। इसके बाद देखो आर्गूमेंटेशन, ये होता है आर्गूमेंटेशन का यार आर्गूमेंटेशन का हिंदी जो होता है तर्क होता है। तर्क समझते हो ना, जैसे कोई इंसान कोई चीज़ बोल रहा है, आपने उसकी बात काट दी, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, तो उसको बोलेंगे तर्क, या आप अपने तर्क के आधार पर किसी अगले वाले इंसान को गलत साबित कर रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्गूमेंटेशन। इसको आप देख लेना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। तो देखो ये क्या होता है कि ये एक एबिलिटी होती है, ठीक है, कि हम ये एक एबिलिटी होती है टॉपिक को सिलेक्ट करने की, कि यार वो टॉपिक जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए सही है या नहीं है, ठीक है, उससे हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, या हमारा जो इवेंट प्लान हो रहा है या जिसके लिए हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं उसमें जो हम चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक उसके अंडर में आ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद देखो व्हाट इज कोड आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा। कोड क्या होता है? कोड इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स टू कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन। हमने कोई चीज़ बोली, जैसे कि आपने सी एस एस में खूब पढ़ा होगा कि यार हम जैसे ही कोई चीज़ बोलते हैं तो क्या होता है, फिर कोड में चेंज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद फिर कोड से फिर हमारे मैसेज में चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको व्हाट्सअप का एग्जांपल दूं, तो व्हाट्सअप में जैसे ही हम किसी मैसेज को सेंड करते हैं तो क्या होता है, एक अदर कंपनी है, वो क्या करती है, हमारे मैसेजेस को तुरंत क्या करती है, कोड में चेंज कर देती है, ठीक है। जब वो फिर अगले बंदे के पास जब वो कोड जाता है तो फिर वही वाली कंपनी सेम उस कोड को फिर मैसेज में कन्वर्ट करके उस बंदे को, अगले वाले पर्सन को शो कर देती है। इससे क्या होता है, तभी देखते हो कभी वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग करो व्हाट्सएप पे तो वहाँ लिखा होता है कि इंड टू इंड इनक्रिप्टेड, इसका मतलब यही होता है। इसके बाद देखो अब फाइलिंग टोन क्या होता है। देखो फाइलिंग टोन का मतलब कि हमारी पिच जो है टाइम के साथ गिर रही है। पिच मतलब साउंड, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये धीरे धीरे अगर मैं टाइम के साथ कम होता चला गया तो उसको बोलेंगे पिच कम हो रहा है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड। तो क्या हो रहा है, पिच सबसे पहले तेज़ है, उसके बाद धीमी हो जा रही है, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी पे अगर मैं आऊँ तो राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो यार देखो फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि फेमिलियर वर्ड यूज करो, इजी वर्ड यूज करो, ये भी एक फीचर्स है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, ठीक है। प्लेस्ड मेन आइडिया इन द बिगनिंग, जो हमारा मेन आइडिया है उसको बिगनिंग में ही रख दो, तभी तो यार लोग तभी उनको पता लग जाएगा ना किस चीज़ पे बात हो रही है, तो क्या पता तो इन्जॉय लेंगे वो आपकी बातों में, इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद सेंटेंस जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसको हम मॉडरेट रखें, हमारा जो लेंथ हो सेंटेंस का थोड़ा ही कम ही हो, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ना यूज करें, नहीं तो ऑडियंस समझेगी ही नहीं और फिर वैसे चूतिया समझ लेगी, है ना। और रिपीटिशन को अवॉइड करें, एक ही वर्ड बार बार, जैसे मैं अपनी वीडियो में ठीक है बहुत बार बोल रहा हूँ ना, तो मेरी भी कम्युनिकेशन अभी उस लेवल की नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, तो यार सॉरी उसके लिए। उसके बाद देखो ये होते हैं फीचर्स, ऐसे लिख लेना। इसके बाद देखो अब होता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, इसमें बोल रहा है कि इफेक्टिव राइटिंग इज एसेंशियल फॉर बिजनेस सक्सेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसके बाद देखो बिजनेस इसके जो इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब कोई भी बिजनेस हो या कोई भी चीज़ है यार, इसको इफेक्टिव एसेंशियल बनाने के लिए क्या होता है, 7 सीज होते हैं। 7 सीज में होता है कंपीटेंस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, ठीक है, करेक्टनेस। ये 5-6 याद है मेरे को, 7 होता है, अभी अगला याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासरूम प्रेजेंटेशन, इट्स स्टाइल एंड मेथड। क्लासरूम प्रेजेंटेशन क्या है यार, क्लासरूम में प्रेजेंट करना, जैसे कि स्टूडेंट, मान लो ये एक तरीका होता है स्टूडेंट्स के लिए जो किसी को बता सके कि उन्होंने क्या किया या क्या सीखा,
किसी प्रोजेक्ट में या किसी भी क्लास में आपने क्या सीखा, तो उसको एक प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी क्लासरूम में बता रहे हैं चीज़ों को। देखा होगा, क्लासरूम प्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद देखो इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू यार एक कोई सज्जन मैन होता है, एक कंपनी वाला होता है, ठीक है, एक बच्चा होता है, बंदा होता है, या जॉब होल्डर होता है, जॉब लेने वाला जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बातचीत होती है एक अच्छी तरीके से, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का आदान प्रदान होता है, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। इसके स्किल्स क्या होते हैं? देखो बैकग्राउंड रिसर्च, जैसे आप कभी प्लेसमेंट के लिए जाओगे अपनी कंपनी में, तो सबसे पहले उस कंपनी के बैकग्राउंड को भी तो जानोगे कि कौन सा काम करती है, कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल करती है कोडिंग के लिए। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, इसको मतलब बैकग्राउंड को तो तैयार करके जाना ही होता है हमको। उसके बाद देखो स्किल्स। स्किल्स में नॉलेज ऑफ द रोल, मतलब हमारा नॉलेज कितना अच्छा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कन्वर्सेशन कैसी है हमारी, कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, हम कैसे, हमारा लुक कैसा है, हमारा पोस्चर कैसा है, हम निगेटिव बातों को कितना ज़्यादा इग्नोर कर पा रहे हैं, है ना, और हम उनकी कंपनी के बारे में कितना कुछ जानते हैं। और अगर मैं हमने हमने चलो इतना बहुत है यार, इतना लिख देना। ओके, अब देखो, अब ऐसे हैं यार, यहाँ पे आपके एक नीचे एक और क्वेश्चन है, उसको कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बैरियर्स के बारे में है। तो यार बैरियर्स को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा था। यार बैरियर्स वही होता है, किसी से आप बात कर रहे हो और अगला बंदा आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर हो गई ना। आप अंग्रेजी जानते हो, वो हिंदी जानता है, तो बैरियर क्या हो गई? बैरियर हमारी लैंग्वेज ही हो गई, भाषा हो गई, कि हम उसको कम्युनिकेशन अपनी बातों को पहुँचा ही नहीं पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। इसके बाद देखो बैरियर्स हाउ दे आर क्रिएटेड। देखो बैरियर्स को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि बाई बाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मान लो, तो ये भी एक तरीका हो गया। ये फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी जो बैरियर्स को क्रिएट करती हैं। अब देखो बैरियर्स को कम कैसे करते हैं? नोइंग द ऑडियंस, जैसे कि हम अपनी ऑडियंस को जान रहे हो कि भैया वो हिंदी ही जानते हैं, तो हमको पहले से ही पता रहेगा कि वो हिंदी जानते हैं, तो हमको हिंदी ही बोलना है, इंग्लिश बोलेंगे तो समझिएगा ही नहीं, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। उसके बाद रिसीवर जो हमारे रिसीव करने वाले हैं, वो उनके बारे में जानेंगे ना, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, कौन सी नहीं, तो ये भी बैरियर्स नहीं बन पाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद देखो लैंग्वेज इज द टूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछते हैं। वैसे इस बार AKTU का कुछ अलग ही चुतियाब चल रहा है कि वो चीज़ों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको नहीं बताते, उसको वो आ ही नहीं रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, AKTU तो AKTU है। ओके, तो देखो लैंग्वेज टूल होता है ना, कोई भी चीज़ जब हमें अच्छी लगती है या हम उससे कोई काम करते हैं तो वो टूल हो जाती है हमारे लिए। तो कम लैंग्वेज भी तो एक काम ही करती है हमारे लिए। क्या काम करती है? कम्युनिकेशन का काम करती है, इसलिए वो हमारे लिए एक टूल है। ओके, ठीक है, कम्युनिकेशन करने का, थॉट्स को या फीलिंग्स को हमारी गर्लफ्रेंड के लिए, हमारी गर्लफ्रेंड तक या हमारे माता पिता तक पहुंचाती है, हमारे दोस्तों तक पहुंचाती है फीलिंग्स को, है ना। तो यार ये ऐसे ही लिख देना, लैंग्वेज टूल होता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके बाद थेसिस। देखो अगला क्वेश्चन है थेसिस राइटिंग। तो बता रखा है थेसिस क्या होता है ना। कोई प्रोजेक्ट बनाया हमने और प्रोजेक्ट के बारे में हमको बताना है, तो हम अपने बड़े हमने साहेब या हमारे ऊपर लेवल अधिकारी होंगे, उनको कैसे लिखेंगे? थेसिस के रूप में लिखेंगे कि भैया इतने मटेरियल लगा, इतनी सरिया, इतनी लागत आई, ऐसी मिट्टी थी, इतने आदमी काम किए, सब कुछ थेसिस में होगा, ठीक है। उसके बाद देखो थेसिस को लिखते कैसे हैं? सबसे पहले टाइटल होगा हमारा, किस प्रोजेक्ट के बारे में होगा वो लिख देंगे। हमारी समरी हो जाएगी, क्या क्या है, क्या क्या होगा इसमें अंदर। टेबल ऑफ कंटेंट हो जाएगा, क्या क्या हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन फिर लेंगे हम उसका, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देंगे, किस एरिया में था, ठीक है, चीज़ें। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन, रिजल्ट क्या कॉस्ट लगी, रिजल्ट क्या आया, ठीक है, और कितना इम्पॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो यार पब्लिक स्पीकिंग मेथड्स। ओके, आई थिंक कि यार ये पब्लिक स्पीकिंग मेथड वगैरह आप देख लेना। अगर आपके पास क्वांटम नहीं है तो आप क्वांटम के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हो। ओके, देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे लेंथ ऑफ थीसिस, लेंथ भी पूछ रखा था थीसिस का। नहीं पूछा है, कोई बात नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे। ओके, तो यार ये रहे आपके सामने ये क्वेश्चंस, आप देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और
देख लेना, कर लेना। ओके, ज़्यादा देखो, तीसरी चौथी पाँचवीं यूनिट मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 ही यूनिट इंपॉर्टेंट है। चौथी या पाँचवीं यूनिट में साउंड है, वावेल है, यार वो कभी पूछता ही नहीं है। पर देख लेना, आप कर सकते हो। आप आपके लिए अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पढ़ के तो सब कुछ ही जाना है, बाकी जो आएगा तो घसीट देंगे हम। अगर हमें कुछ तो मालूम रहेगा उस चीज़ के बारे में तो हम घसीट तो दे ही सकते हैं ना। घसीटने का मतलब ये है कि आप लिख लोगे यार। कॉन्फिडेंस रहो अंदर ही अंदर, कुछ ना आता रहे तब भी कॉन्फिडेंस रहो कि यार कर लेंगे, ठीक है, और कर लोगे यार, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। ओके, तो ये आज का जो अपना कहानी या दोहा था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, अभी अगला सर्वे का है, सर्वे की वीडियो आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो और आप टॉपर बने। ओके।